नमस्कार। खबर तिजारा से प्रख्यात आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता और दिल्ली हाई कोर्ट के एडवोकेट अशोक अग्रवाल तिजारा पहुंचे, जहां उन्होंने ब्लॉक के कई स्कूलों का दौरा किया। उन्होंने स्कूल की बदहाल स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्रों के शिक्षा का मौलिक अधिकार पर घोर उल्लंघन हो रहा है। स्कूलों में छात्रों के लिए पर्याप्त कमरे नहीं है। कई जगह पर पूरे स्कूल में भवन जर्जर हालत में है और कई छात्र ऐसे खतरनाक भवनों में पढ़ रहे हैं। कई स्कूलों में शिक्षा के लिए बिल्कुल भी अनुकूल वातावरण नहीं है। शौचालयों की स्थिति खराब है और वहीं पीने का पानी तक नहीं है। इसको लेकर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को पत्र लिखा गया। क्या कहेंगे, आपने आज जो तिजारा के 5 ब्लॉक के 5 स्कूलों का विजिट किया है कि किस तरह की स्थिति मिली, किस तरह की व्यवस्थाएं थी वहाँ पे, क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, इसमें हमने 4 जो है वो प्राइमरी स्कूल थे और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल था। तो मतलब जो देखने को मिला वो बिल्कुल भयंकर था, भयंकर ही कह सकते हैं। चारों प्राइमरी स्कूल के अंदर पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के बच्चे एक ही क्लासरूम में बैठे हुए हैं। नीचे फटी हुई दरी है, खतरनाक कमरा है। एक जगह तो 4 टीचर हैं एक कमरे में, बच्चे हैं। तो यही नहीं समझ में आ रहा कि 4 टीचर वहाँ क्या करते हैं सारा दिन बैठ के। और टॉयलेट ब्लॉक भयंकर है। पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, बिजली नहीं है। एक स्कूल में तो हमने यहाँ तक देखा कि बाहर बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन उसकी तारें ही नहीं लगी है। और इतनी गर्मी थी क्लासरूम में कि हम 10-5 मिनट में हमारे पसीने छूट गए। और हमारे जो बच्चे हैं सैकड़ों की तादाद में, वो सारा दिन क्लासरूम में बैठकर कैसे करते हैं। और एक तो हमने देखा कि मेक शिफ्ट अरेंजमेंट टाइप का देखा, तंबू जैसे टाइप का होता है, और वहाँ बिल्कुल हवा नहीं थी उसके अंदर, और कोई टॉयलेट, पानी और गैस वैस की तो कोई सवाल ही नहीं है। तो जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, मुझे लगता है कि राजस्थान के अंदर उनका तो बहुत ही बुरा हाल है। और ऐसा लगता है कि राजस्थान सरकार उन पर कोई खर्चा करना नहीं चाहती। और सिंपल लगता है कि क्यों नहीं खर्चा करना चाहती, क्योंकि ये गरीब लोगों के बच्चे हैं, कोई अमीर के बच्चे हैं नहीं। आज भी हमने कई पेरेंट्स से बात करी कि भाई ऐसी व्यवस्था के अंदर जहाँ हम 10 मिनट नहीं बैठ सकते और सारे दिन के लिए आप बच्चों को भेज देते हैं, आप कैसे भेज देते हैं? कहले साहब मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो हम भी प्राइवेट स्कूल में भेजें। फिर एक और जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देखा हमने, पहली क्लास से 12वीं तक, और जिसमें कोई 800 से भी ज़्यादा बच्चे थे। वहाँ पे 22 सेंक्शन पोस्टें हैं, सिर्फ 8 टीचर हैं। और पूरा स्कूल डेंजरस बिल्डिंग में चल रहा है। तो ये जो नज़ारा है ना, बहुत ही शर्मनाक है। हाँ, एक तरफ तो हम 75वीं सालगिरह मना रहे हैं आज़ादी की, लेकिन मुझे लगता है कि इन चीज़ों को भी उस आज़ादी के अंदर जगह मिलनी चाहिए। सालगिरह में लोग देखें इसको, समझें इसको, और इस हालात को ठीक करें। तो क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, हमने अभी कल भी कांग्रेस सरकार के लोगों को चिट्ठी लिखी है कि आपके राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट स्कूलों की हालत ख़राब है। चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट को भी चिट्ठी लिखी है, और हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस सरकार जो है वो गंभीर होगी। अभी तो कहीं दिख नहीं रही। हमने पिछले 4-5-6 महीने से स्कूलों के विजिट 5-6 महीने से स्कूलों के विजिट्स किए हैं। रेगुलरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी है, और जो है कांग्रेस पार्टी के लोगों के नॉलेज में भी लाए हैं ये चीज़ें, लेकिन अभी तक कोई असर कहीं दिख नहीं रहा है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को एक्शन लेना चाहिए, और ये बच्चे को ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। ये बच्चों को तो आज ही चाहिए। तो ये सोचे कि इनको हम 10 साल में हम स्कूल दे देंगे, तो ये जो है जो बच्चों के राइट्स हैं उसका क्लियर वायलेशन है। बच्चों को आज ही चाहिए, बच्चे कल का वेट नहीं करेंगे। तो इसलिए सरकार को वार फूटिंग के ऊपर जहाँ स्कूल के कंस्ट्रक्शन की जरूरत है वो कंस्ट्रक्शन बनाए, जहाँ टीचर्स की जरूरत है टीचर बनाए। यहाँ देखने को मिल रहा है बाउंड्री वॉल तक नहीं है। तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है, और हम इसको अभी टेकअप कर रहे हैं। अभी इस विजिट के बाद फिर एक चिट्ठी लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट को और चीफ सेक्रेटरी को, और मोस्ट प्रॉब्ली हम अगले महीने एक रेगुलर पिटीशन जो है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, वो डालेंगे। सर, जो अभिभावक हैं जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, हालत बद से बदतर है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, हाँ, हमने अभी प्लान ये बनाया कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम यहाँ पे एक बड़ा सा कैंप लगाएंगे। और हमारा जो एक ट्विन कैंपेन ये है कि हम रियली चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स और बच्चे ये एम्पावर्ड हैं।
ये समझें, ये लड़ाई के अंदर आगे बढ़े हैं। तो उसमें हमने कानूनी तरीका एक देखा है कि सेक्शन 80 का एक नोटिस होता है सीपीसी के अंदर, जिसमें सरकार को नोटिस देना होता है चीफ सेक्रेटरी को, और उसमें लिखा जाता है कि 2 महीने के अंदर ये जो मेरा कानून का अधिकार है जो वायलेट हो रहा है इसका ठीक करो। जैसे एक पेरेंट जो है वो चीफ सेक्रेटरी को नोटिस भेजेगा सेक्शन 80 का, और ये कहेगा कि मेरा बच्चा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है, वहाँ पानी पीने का नहीं है, और ये पानी का अधिकार जो है उसका राइट टू एजुकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये वायलेट हो रहा है, तो 2 महीने के अंदर आप इसका इंतजाम करो। तो इस तरीके के नोटिस जब पेरेंट्स भेजेंगे, मुझे लगता है चीफ सेक्रेटरी को, राजस्थान सरकार को, तो मुझे लगता है कई लोगों की आँख खुलेगी। दूसरी तरफ हम बच्चों को भी एम्पावर्ड करना चाहते हैं, इन्वॉल्व करना चाहते हैं, और वो इस तरीके से इन्वॉल्व करना चाहते हैं कि वो बच्चे पोस्ट कार्ड लिखें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, पोस्ट कार्ड में स्कूल में लिखें कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ, इस क्लास में पढ़ती हूँ, मेरे स्कूल में 2-4 बातें अच्छी भी लिखें, जो भी वो देखती हैं अच्छी भी लिखें, और जो खराब है वो भी लिखें, और लिखें कि इसमें आप दखलंदाजी करिए और मेरे अधिकारों का जो है आपकी ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करें, ये उनकी ड्यूटी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। तो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी को ये बच्चे जो है याद दिलाएंगे कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी करके हमें सुविधा दिलाएं, क्योंकि अगर अच्छी एक एजुकेशनल